Hello बच्चों, the question is which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movements? Option A starch hydrolysis, option B guard cell photosynthesis, option C transpiration, option D potassium influx and efflux. बच्चों, अगर हम लोग बात करें स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में, ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट इसका मतलब है स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना। बच्चों, स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना, इसको जो रेगुलेट करती है वो कौन रेगुलेट करती है बच्चों? गार्ड सेल। ठीक है, स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज। ठीक है बच्चों, स्टोमाटा ओपन कब होगा? जब स्टोमेटल पोर क्या होगा? ओपन होगा। तो उस टाइम जो गार्ड सेल होंगे बच्चों, जो गार्ड सेल होंगे, गार्ड सेल कैसा होगा बच्चों? टर्जिट। गार्ड सेल कैसा होगा? टर्जिट। और स्टोमाटा क्लोज कब होगा? जब गार्ड सेल फ्लैसिड होंगे। ठीक है, गार्ड सेल जब फ्लैसिड होंगे तो स्टोमाटा कैसा हो जाएगा बच्चों? क्लोज्ड। और गार्ड सेल टर्जिट जब होंगे तो स्टोमाटा कैसा हो जाएगा बच्चों? ओपन। बच्चों, ये जो गार्ड सेल टर्जिट ये कैसे होंगे बच्चों? ये गार्ड सेल टर्जिट कब होंगे बच्चों? ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। बच्चों, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होगा तो अंदर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो यहाँ क्या होगी बच्चों? वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। तो बच्चों, वाटर क्या होगा कि गार्ड सेल के अंदर आएगा, इनसाइड द वाटर। कैसे आएगा बच्चों? इनसाइड द गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर वाटर आएगी तो उससे क्या होगा? स्टोमाटा क्या होगा बच्चों? गार्ड सेल कैसा होगा बच्चों? स्वेल अप हो जाएगा। गार्ड सेल क्या हो जाएगा बच्चों? फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, जिससे स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिससे स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। अब बच्चों, गार्ड सेल फ्लैसिड किस कंडीशन में होगा बच्चों? ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। जब इफ्लक्स होगा पोटेशियम आयन का तो गार्ड सेल कैसे हो जाएंगे बच्चों? फ्लैसिड हो जाएंगे। मतलब अंदर में जो गार्ड सेल कैसा हो जाएगा बच्चों? फ्लैसिड होगा, मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आइए अब हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। विच वन इज द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट? बच्चों, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होना ये कोई रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टोमेटल मूवमेंट के लिए। गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, बच्चों ये भी नहीं है। ट्रांसपीरेशन, बच्चों ट्रांसपीरेशन, जब ट्रांसपीरेशन होता है तो स्टोमाटा कैसा होता है बच्चों? ओपन। स्टोमाटा कैसा होता है बच्चों? ओपन होता है। तो ये स्टोमेटल मूवमेंट को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब रिसेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन भी इनकरेक्ट हो गया। बच्चों, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। बच्चों, जब पोटेशियम का इनफ्लक्स हो रहा था तो गार्ड सेल कैसा हो जाता था बच्चों? टर्जिड। गार्ड सेल कैसा हो जाता था? टर्जिड। और इसमें वाटर अंदर आई थी तो स्टोमेटल क्या हो जाता था बच्चों? फूल जाता था, स्वेलअप हो जाता था, जिससे स्टोमाटा क्या होता था? खुल जाता था। और जब इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होता था तो गार्ड सेल का कंडीशन कैसा होता था? फ्लैसिड। और स्टोमाटा कैसा होता था बच्चों? क्लोज हो जाता था। बच्चों, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों ऑप्शन डी, दैट इज पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। ओके बच्चों, थैंक्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।